नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए सालाना 53.21 करोड़ रुपए का आवंटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के लिए सालाना 53.21 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य 2 विशिष्ट आयु समूहों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं और विकलांग माता पिता को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1000 रुपए का मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। शुरू होगा मानसून सत्र, हंगामे के पूरे आसार, सुक्खू सरकार को घेरने की फुल तैयारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का शुभारंभ मंगलवार को हंगामे के साथ होने के पूरे आसार हैं। कर्मचारियों के वित्तीय लाभ की देनदारी और कांग्रेस की गारंटीज पर सदन खूब तपेगा। मंगलवार से शुरू होने वाला मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा। सत्र का शुभारंभ मंगलवार सुबह 11 बजे विधानसभा के 3 पूर्व सदस्यों टेकचंद नारायण सिंह स्वामी और दौलत राम चौधरी के निधन पर शोकोद्गार और उनके योगदान को याद करने के साथ शुरू होगा। पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटा, पर्यटकों ने रिज पर की मस्ती, होटल्स में ऑक्यूपेंसी 25% पहुंची। हिमाचल में मानसून सीजन में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के बाद अब राजधानी में पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट रहा है। बीते महीने के मुकाबले अगस्त में हिमाचल पर्यटन विकास निगम सहित निजी होटल्स में ऑक्यूपेंसी बढ़ गई और वीकेंड पर शहर के होटल्स में 20 से 25% तक ऑक्यूपेंसी चल रही है। जुलाई में होटल्स में ऑक्यूपेंसी 10% से भी कम हो गई थी। अब हालात सामान्य हो गए हैं और पर्यटन कारोबार धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। वीकेंड पर सैलानियों ने ऐतिहासिक रिज मैदान के सुहावने मौसम का आनंद लिया। रविवार को शहर में सुबह से बारिश का सिलसिला चलता रहा। दोपहर बाद बारिश थमी। इस दौरान पर्यटक काफी संख्या में रिज मैदान और माल रोड पर चहलकदमी करते नजर आए। कम यात्रियों वाले रूट पर चलेगी HRTC की टेम्पो ट्रैवलर। 24 ट्रैवलर खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में कम यात्रियों व घाटे में चल रहे बस रूट की जगह अब निगम की टेम्पो ट्रैवलर दौड़ेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार और हिमाचल पथ परिवहन निगम ने टेम्पो ट्रैवलर की खरीद के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी। ऐसे में जल्दी प्रदेश के घाटे वाले रूटों में टेम्पो ट्रैवलर दौड़ने की उम्मीद है और लोगों को इससे काफी फायदा होगा। निगम के अनुसार प्रदेश में ऐसे कई रूट हैं जहां कम यात्री होते हैं लेकिन निगम को बड़ी बस भेजनी पड़ती है। नतीजा ये निकल रहा है कि निगम के ऐसे रूट घाटे में चल रही हैं, परंतु निगम को लोगों की समस्या को देखते हुए इन रूटों को चलाए रखना पड़ रहा है। किसानों से धान खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2320 रुपए निर्धारित। 4 जिलों की 11 मंडियों में होगी खरीद। हिमाचल के किसानों से धान खरीद को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। सरकार किसानों से 2320 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। ये खरीद प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर की 11 मंडियों में होगी। इनमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मिलवा, नगरोटा, बगवा, धौलाकुआं, पापटा साहिब, मार्केट यार्ड नालागढ़, बद्दी इंडस्ट्री शेड, मलपुर, टाहलीवाल, रामपुर मार्केट यार्ड, टकारला शामिल हैं। निजी शिक्षण संस्थानों से 2 वर्षीय DLED कोर्स करना हुआ महंगा, मंथली चार्ज में भी इजाफा। प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों से अभ्यर्थियों को 2 वर्षीय DLED कोर्स करना पहले की तुलना में महंगा हो गया। कोर्स के लिए अभ्यर्थियों को अधिक जेब ढीली करनी होगी। शिक्षा विभाग की ओर से सब्सिडाइज्ड सीट में जहां ट्यूशन फीस 16,500 रुपए सालाना थी, अब उसे बढ़ाकर 19,800 रुपए सालाना कर दिया गया। वहीं नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों में ट्यूशन फीस जहां पहले 27,500 थी, उसे बढ़ाकर 33,000 रुपए सालाना कर दिया गया। वहीं एनुअल और मंथली चार्ज को भी बढ़ाया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम पर रखे तो होगी कार्रवाई। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान पर कार्य करने के लिए रखता है तो ऐसे दुकानदारों पर जिला बाल संरक्षण इकाई हमीरपुर के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जिला बाल संरक्षण इकाई हमीरपुर के संरक्षण अधिकारी उर्मिला देवी ने सुजानपुर शहर के दुकानदारों को शहर का निरीक्षण करने के दौरान हिदायत देते हुए ये बात कही।
न्यू पेंशन योजना संघ ने नकारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, कहा यह पुरानी पेंशन का विकल्प नहीं। हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना संघ जिला ऊना ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना को संशोधित कर यूनिफाइड पेंशन योजना को नकारते हुए कहा कि बेशक कर्मचारी संगठनों की निरंतर बढ़ रही मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, परंतु देश और प्रदेश के कर्मचारी केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं। यहां जारी बयान में जिला अध्यक्ष विजय, जिला महासचिव नीरज सैनी, खंड अध्यक्ष ऊना प्रीतम कसाना आदि ने कहा कि वर्तमान समय में जब नौकरी 35 से 40 वर्ष की आयु तक ही मिलती है, उस हालात में 25 वर्ष का सेवा काल बहुत कम कर्मचारी पूरा कर पाएंगे। HPPWD ने बहाल किए शिमला कुल्लू के बर्बाद पुल। बादल फटने के बाद बर्बाद पुलों को PWD ने बहाल कर दिया। विभाग ने रिकॉर्ड 14 दिन में शिमला और कुल्लू में दोबारा सेतु बांधने का काम किया। अब क्षतिग्रस्त तीनों पुल दोबारा यातायात लायक बन चुके हैं। इन पुलों पर अब 35 टन वजनी वाहन गुजर सकते हैं। अंधेरे में डूबा मलाड़ा सोलर लाइट से होगा रोशन। बिजली उत्पादन क्षेत्र मलाड़ा में ऐसा कुदरत का कहर बरपा कि अब लोगों को सोलर लाइट्स के सहारे गुजारा करना होगा। हालांकि गांव के लिए नई बिजली लाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन लाइन बिछाने के लिए वक्त लगेगा। पावर प्रोजेक्ट को चालू होने में तो अभी काफी लंबी समय है। इमरजेंसी में पावर प्रोजेक्ट से मलाड़ा को सीधी लाइट मिलती थी, लेकिन पावर प्रोजेक्ट का अपनी ही डैम साइट ध्वस्त हो गई। 25 दिनों से मलाड़ा के लोग अंधेरे में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर ऐसा क्या बोला जिस पर मच गया बवाल, बीजेपी ने भी कर लिया किनारा। हिमाचल की मंडी संसदीय सीट से सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए विवादास्पद बयान पर भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आई। भाजपा ने कंगना के बयान पर असहमति जताई और कहा कि कंगना भविष्य में ऐसी टिप्पणी नहीं करें, इसका निर्देश दिया गया है। ये तब हुआ जब कंगना रनौत ने यह बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया कि अगर शीर्ष नेतृत्व पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होता तो किसानों के विरोध प्रदर्शन से देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। हेलीकॉप्टर कंपनी पर कार्रवाई की तैयारी, ये है मामला। प्रदेश में सरकार गिराने के मामले की जांच की गाज अब हेलीकॉप्टर कंपनीज पर भी गिरेगी। शिमला पुलिस अब विंडबोर्न कंपनी के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि शिमला पुलिस जल्द ही विंडबोर्न कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार करेगी। हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने के मामले की जांच में रुकावट डालने पर शिमला पुलिस की SIT अब हेलीकॉप्टर कंपनीज पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। चंबा में बिना रजिस्ट्रेशन चल रही PG, पुलिस को नहीं कोई जानकारी, छात्रों के लिए परेशानी का सबब। चंबा शहर में लोग बिना पंजीकरण करवाए घरों को PG बनाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। शहर के दायरे में मेडिकल कॉलेज सहित कई प्रशिक्षण संस्थान हैं। इनमें करीब 15,000 से अधिक प्रशिक्षु चंबा की शरण में हैं। इस कारण कॉलेज के अपने हॉस्टल भवन के अलावा सैकड़ों प्रशिक्षु और छात्रों को निजी क्षेत्र में ही किराए पर रहना पड़ता है। क्षेत्र में कॉलेज के हॉस्टल के अलावा शहर में 20 से अधिक PG बिना पंजीकरण के चल रही हैं। जोगिंद्रनगर में भीषण कार हादसा, एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जोगिंद्रनगर में ढेलू के निकट एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से कार में सवार 9 साल के किशोर की मौत हुई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इससे पहले कार ने 2 बाइक को टक्कर मारकर बाइक सवारों को घायल कर दिया। घायलों को पालमपुर व मेडिकल कॉलेज टांडा में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।